संजू भाई सर, जो आप बोल रहे थे ना, हम जय श्री राम नारे लगाते रहते हैं, तो बोलना कि जय श्री राम हिंदू की बात करते हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर मुझे हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक मुझे ये कहते दिख रहे हैं कि जय श्री राम का नारा मत बोलना। इस वीडियो का स्पष्टीकरण करते हुए अरोड़ा ने कहा कि ऐसी कोई बात मेरे और दुर्गेश पाठक के बीच में नहीं हुई थी। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद ये विवाद और बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये उनके चरित्र पर हमला है। उन्होंने अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में 108 गंगा जल के कलश समर्पित करना, दिल्ली में जगह जगह गंगा जल वितरित करना, हर वर्ष के पहले मंगलवार को भव्य सुंदरकांड पाठ करवाना, पिछले कई वर्षों से संतों का सम्मान करना, ये भी कार्य सनातन धर्म से जुड़े हैं और ये काम हम हमेशा से करते रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर हम गंगा जल बांटेंगे, शिवव्रत यात्रा निकालेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विवाद आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनाया गया, जहां पर मैंने पत्रकारों को संबोधित करने से पूर्व कहा था, मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं। ये दर्शाता है कि मैं कितना कट्टर हिंदू हूँ, क्योंकि उस दिन मौनी अमावस्या थी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपको सबको बताया है कि जो वीडियो जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली ने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है वो गलत है। इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए था दुर्गेश पाठक जी को, पर आज मेरे को देना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा अभी भी रुका नहीं है। अभी भी जो ये वीडियो है कई जगह पे वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, तो उसको देखते हुए मुझे आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करनी पड़ी और बताना पड़ा कि किस तरीके से जो है ये एक भ्रमित कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और मुझे हिंदू विरोधी बता रहे हैं। तो आज उसके लिए क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अच्छा, 29 जनवरी को ये वीडियो जारी हुआ था जी, आपने जब ज्वाइन किया था, तो 29 जनवरी के बाद आज आप इसका खुलासा क्यों कर रहे हैं? चुनाव में भी आप कर सकते थे जब वोटिंग होनी थी उससे पहले। देखिए, मैं कर सकता था, परंतु उस समय दुर्गेश पाठक जी का राइट था, दुर्गेश पाठक जी को करना चाहिए था और उन्होंने नहीं करा। परंतु आज जब मेरे को लग रहा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व हैं वो आज भी रुक नहीं रहे हैं। वो भी कई सोशल मीडिया पे जानबूझ के मेरे कैरेक्टर को स्पॉइल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो आज भी अपलोड कर रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो उनको जवाब दे दूं मैं कि वो जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे को हिंदू होने पे गर्व है और मैं राम का हूं और राम का रहूंगा। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता वापस ली है और 27-28 साल आपको भी भाजपा में हो गए हैं, लगातार आपने भाजपा के लिए काम किया है। क्या कारण है कि अब भाजपा जैसी आपने छोड़ी है तब जाके तमाम नेता जाग गए हैं और आपकी वीडियो को वायरल कर रहे हैं? देखिए, 27 वर्ष मुझे भारतीय जनता पार्टी को समझने में लग गए, पर मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इन 27 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जितना चुनाव जीती है, चाहे वो आज दिल्ली में भी जीती है और चाहे केंद्र में भी 2 बार जीती है, तो उसमें मेरी भी कई अहम भूमिका रही है और मैंने उनको जिताने में और कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और मैंने उनको जिताया है। परंतु आज ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि मुझे ये पार्टी छोड़नी पड़ी। और कहते हैं ना, पेड़ के साथ अगर टहनी टूटती है तो टहनी को भी उतना ही दर्द होता है और पेड़ को भी उतना दर्द होता है। तो ऐसे में आज जो कई जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात से भी दुखी हैं कि ये जो कार्यकर्ता है पिछले 27 वर्षों से हमारे लिए काम कर रहा था, तो आज ये छोड़ के चला गया है, तो उनको दुख हो रहा है। परंतु आप ये देखिए कि जो 27 वर्ष जिसने दिए हैं वो भी तो कुछ आपसे अपेक्षा रख रहा होगा। आप अपनी अपेक्षा में पूर्ण नहीं हुए तो ये छोड़नी पड़ी पार्टी। जिस वीडियो को आप एडिटिंग बता रहे हैं उस दौरान क्या बात हो रही थी आपकी और दुर्गेश जी? देखिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले से ही बात चल रही थी। हम 1 घंटा पहले से ही बातचीत कर रहे थे, कमरे के अंदर बैठे हुए। कई विषयों पे बात हो रही थी। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों के बारे में बात हो रही थी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलनी थी। उनमें से एक मुद्दा था कि जो पुजारियों को 18,000 रुपये देने की, जो सैलरी देने की जो बात थी, वो काफ़ी एक अच्छी बात थी। उसके ऊपर मेरा मन था, मैं कुछ बोलना चाहता था, परंतु उन्होंने बोला कि इस पहलू पे नहीं, आप जो और पहलू हैं जो अभी तक करे हैं हमने, ये आने वाले के नहीं, जो हमने अभी तक करे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए बस फ्री था, चाहे 200 यूनिट फ्री था, इस बातों को लेके आप ये विषय रखेंगे। और इस तरीके की बात हो रही थी। ठीक है।